जब मैं अपनी कोडिंग जर्नी शुरू कर रहा था, तब मेरे मन में ये डाउट था कि कोडिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और एज अ बिगिनर मैं कैसे कोडिंग सीख सकता हूँ। मार्केट में इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनमें से मैं कौन सा लैंग्वेज चूज़ करूँ। अगर आपके मन में भी यही सारे क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, एक प्रॉपर रोड मैप शेयर करूंगा और साथ ही हज़ारों रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में शेयर करूंगा, सो दैट आपको इस वीडियो के बाद कहीं और ना जाना पड़े। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो कोडिंग एक तरीका है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर पाते हैं। देखो, ऐसा है कि हम इंसान हैं और हमारी अपनी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। वैसे ही कंप्यूटर की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर हमारी हिंदी इंग्लिश वाली लैंग्वेज नहीं समझता, उसे सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 1 वाली लैंग्वेज। अब देखो, कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश नहीं आती और हमें बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि हम कंप्यूटर को कैसे बताएं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे दें कि उसे क्या करना है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक मीडियम है जिससे हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसे क्या करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रोल ये रहता है कि वो हमारे इंग्लिश में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, सो दैट कंप्यूटर उन्हें एग्जीक्यूट करके हमारा काम कर सके। अब आप ये सोच रहे होगे कि इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों बनानी पड़ी। तो देखो यार, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना अलग रोल होता है। कोई लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए होती है तो कोई लैंग्वेज ऐप बनाने के लिए। किसी लैंग्वेज से आप गेम बना सकते हो तो किसी लैंग्वेज से आप अपना एआई बना सकते हो। एआई यानी चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स। आइए देखते हैं कि हम प्रोग्रामिंग सीख कर हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप कोडिंग करना सीख लेते हो तो आप वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर जैसे फील्ड्स में आप जा सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। अब अगर आपको पहले से कोडिंग नहीं आती है और आप कंफ्यूज हो कि कौन सी लैंग्वेज से शुरू करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथन या सी प्लस प्लस से शुरू कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है और बिगिनर फ्रेंडली भी। कोई भी बिगिनर जिसे थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है वो पाइथन को काफ़ी इजीली सीख सकता है। पाइथन यूज़ करके आप वेब डेवलपमेंट, 2D गेम डेवलपमेंट और AI/ML डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हो। वही सी प्लस प्लस आपके लिए कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट और सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे जगहों में यूज़ कर सकते हो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स को सीखने में आपको 20 to 25 डेज लगते हैं, अगर आप डेली 1 से 2 घंटे देने को तैयार हो तब। अगर आप बेसिक सीख लेते हो तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आपको कौन से फील्ड में कंटिन्यू करना है। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट में आ रहा है तो आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट में जा सकते हो। वहीं अगर आपका इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों में है तो आप पाइथन कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए आप DSA कंटिन्यू रख सकते हो। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो पहले तो ये जान लो कि वेब डेवलपमेंट के 2 पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में मतलब वो पार्ट आ जाता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होता है, जो भी टेक्स्ट लिखे होते हैं, जो भी बटन्स होते हैं, बटन्स का जो कलर होता है, ये सब फ्रंट एंड का पार्ट आता है। उसके बाद आपका बैक एंड आता है। बैक एंड में मतलब जो फंक्शनिंग होती है वेबसाइट की, कि किस बटन को क्लिक करने पर कौन सा पेज खुलना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, ये सब। और फ्रंट एंड सीखने के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फिर CSS की फ्रेमवर्क टेलविंड या बूटस्ट्रैप आप कर सकते हो, और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी आप React.js कर सकते हो। बैकएंड के लिए आपको करना होगा Express.js, Node.js और डाटाबेस के लिए आपको करना होगा MySQL। अगर आपका इंटरेस्ट गेम डेवलपमेंट में है तो गेम डेवलपमेंट के भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जिसमें आप कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे होते हो और साउंड डिज़ाइन कर रहे होते हो। कैरेक्टर डिज़ाइन करने के लिए आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, और उसका जो लॉजिक बिल्डिंग होता है कि किस बटन को क्लिक करने पे क्या एक्शन होना चाहिए, वो कोडिंग में आता है। गेम डेवलपमेंट 2 मोस्ट पॉपुलर इंजन्स हैं, एक है यूनिटी और दूसरा है अनरियल इंजन। अगर आप अनरियल यूज़ कर रहे हो तो आपको सी प्लस प्लस सीखना चाहिए, और अगर आपको यूनिटी इंजन सीखना है तो आपको C# सीखना होगा। अब बात करते हैं ऐप डेवलपमेंट की। तो ऐप डेवलपमेंट में पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको एंड्रॉयड ऐप्स बनाने हैं या iOS ऐप। iOS ऐप मतलब एप्पल फ़ोन के ऐप्स। या आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करनी है। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट मतलब आप कोड तो एक ही ऐप के लिए लिखोगे, पर आपका ऐप iOS पर भी चलेगा और एंड्रॉयड्स पर भी चलेगा। अब बात करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट की। अगर आपको एंड्रॉयड ऐप्स बनाना है तो उसके लिए आप जावा या कॉटलिन प्रेफर कर सकते हो, और अगर आपको iOS के लिए ऐप्स बनाना है तो आप स्विफ्ट प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करना है, मतलब आप कोड तो एक ही ऐप के लिए लिखोगे बट वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पर चलेगा, तो उसके लिए आप रिएक्ट नेटिव या फिर फ्लटर चूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं AI/ML के बारे में। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML का मतलब होता है मशीन लर्निंग।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो सॉफ्टवेयर जो इंसानों की तरह सोच सकता है, और मशीन लर्निंग का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम जो कि हमारे डेटा से कुछ सीख सकता है और उस हिसाब से आउटपुट दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है चैट जीपीटी। आपको पता ही होगा अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ किया है कि कैसे आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो कुछ सेकंड्स में दे सकता है। और मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है इंस्टाग्राम का रील्स। अगर आप रील्स यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा कि कैसे इंस्टाग्राम आपको वही कंटेंट दिखाता है जो आप हमेशा देखना चाहते हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। इंस्टाग्राम को कैसे पता चलता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, कभी सोचा है? और अगर नहीं सोचा है तो अब सोचो, और इसका आंसर मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। अब अगर आपका इंटरेस्ट एआई एमएल में आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथन के साथ कंटिन्यू करो। पहले आपको पाइथन के बेसिक्स सीखने हैं, उसके बाद पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज है जैसे कि पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, ओपनसीवी, नमपाई, पांडास, साइकिट, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग की। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बेसिकली आप कोडिंग के कंटेस्ट में पार्ट ले रहे होते हो जहाँ पर आपको सबसे ऑप्टिमाइज कोड लिखना होता है, आपको सबसे फास्ट चलने वाला कोड लिखना होता है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट हो रहे होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। एक सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट का नाम लेना चाहूँगा आईसीपीसी। ये बिल्कुल कोडिंग के ओलंपिक जैसा है। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप C++ या जावा कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना होता है कि पहले आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक सीखने हैं और उसके बाद डीएसए करना होता है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अब मैं आपको ढेर सारी रिसोर्सेज जैसे कि पेड कोर्सेज, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, ई बुक्स, पीडीएफ और ढेर सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। और अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप इन्हें मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। आपकी कोडिंग जर्नी को एनहांस करने के लिए अगर आपको डिटेल रोड मैप की ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको डिटेल रोड मैप भी बनाकर दे दूँगा। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।